उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की वार्षिक बैठक आज लखनऊ में आयोजित की गई है। शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चर्चा करेगा और आगे की रणनीतियों को तैयार करेगा। इसमें प्रमुख मुद्दा शिक्षकों की पेंशन और तदर्थ शिक्षकों की सेवा बहाली हो सकती है। आइए आपको सीधे रेल चलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की इस बैठक में और जानते हैं कि शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ क्या आंदोलन नीति बना रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की वार्षिक बैठक में आज शिक्षकों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हरीश दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों की कई समस्याएं हैं, सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष हरीश दीक्षित ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों की जिस तरह से सेवा समाप्ति की गई है वो एक गलत निर्णय है। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और सरकार को उनको वापस सेवा बहाली देनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रांतीय अध्यक्ष हरीश दीक्षित ने कहा कि हम शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी आंदोलन नीति बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान तथा जो शिक्षार्थी हैं उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके विषय में समय समय पर सरकार और शिक्षा विभाग को लिख पढ़ के देकर लिखापढ़ी में देकर ये प्रयास करते हैं कि वो समस्याओं का समाधान हो जाए। हम लोग इस समय त्रसित हैं। हमारे आधे से ज़्यादा शिक्षक एनपीएस के शिकार हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिलों में पैसा ही नहीं जाता है। अगर उनका रिटायरमेंट हो गया तो उनको आज तक पेंशन नहीं। कानपुर नगर में 26 प्रकरण हैं, एक को पेंशन मिली है 90 रुपये। ये तो दुर्दशा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे 20 साल के पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को सरकार ने सड़क पर कर दिया। रोज वहाँ डायरेक्टर के यहाँ धरना प्रदर्शन और तमाम मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। और सरकार तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, कहने लगा हाई कोर्ट से जो ऑर्डर हुए हैं वो हम कैंसिल करा देंगे। कल उसकी डेट लगी है। आधा शिक्षा विभाग और शासन के कई एक अधिकारी जो है कल ही दिल्ली पहुंच गए। उसको गवई साहब, एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम खारिज करेंगे, तुम लोग हैरान कर रहे हो शिक्षकों। तो इनके हाथ पांव फूले हुए। 4000 अध्यापक 2000 के बाद के हैं और 2100 अध्यापक 2000 के पहले के हैं। इनको अलग कर दिया है, तनख्वाह नहीं पा रहे हैं नवंबर से अब तक। ये सरकार कर रही है। सरकार पूर्ण रूप से चिंतनहीन हो गई है। सरकार शिक्षकों के विपरीत काम कर रही है। हम लोग छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका हल कराते हैं। राजाज्ञाएं जो निर्गत होती हैं उसमें खरोच लगाती है। अब हमारे जो अध्यापक 6 से लेकर 15 तक रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि एक वेतन वृद्धि देकर हम पेंशन संशोधित करें, लेकिन जो राजाज्ञा निकाली उसमें अशासकीय विद्यालय छोड़ दी। इस तरह के घिनौना काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि राज्य परिषद की बैठक बुलाकर हम संघर्ष के निर्णय लेंगे। हमने जो डेटें निकाली हैं संघर्ष की, 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक को धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। 21 सितंबर को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे और अध्यापकों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। शिक्षक समस्याओं के लिए हम संघर्ष करते हैं और हम ये मानते हैं कि कोई भी सरकार हमारी समस्याओं का समाधान तब तक नहीं करती है जब तक हम आंदोलन के लिए खड़ा नहीं होते हैं।
अनेक समस्याएं हमारी हैं। उन बिंदुओं को लेकर के हम आज की बैठक में चर्चा किए हैं और संघर्ष के दिन निश्चित किए हैं। जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, वहाँ हम संघर्ष करेंगे, ज्ञापन भेजेंगे और अंत में अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इसके लिए विधानसभा के सामने आंदोलन भी करेंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। सर, सदर शिक्षकों की समस्याएं काफी बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सेवा समाप्त की गई, अब उनको मानदेय पर लाया जा रहा है, जिसको लेकर के वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक? देखिए, सदर शिक्षक जो 20 वर्ष से सर्विस में है, 20 वर्ष तक सेवा किए और उनको सरकार ने हटा दिया। बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां 2-4 साल सेवा करने के बाद उनको रेगुलराइज कर दिया जाता है। 20 साल सेवा करने के बाद पेंशन तो खत्म ही सरकार कर रही है, उनको सेवा से हटा दी है और फिर उनको मानदेय पर रखा जा रहा है। यह सरकार की बड़ी ही गलत नीति है और हम लोग पुरजोर ढंग से इसका विरोध करते हैं। उनके समर्थन में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को उनको पुनः सेवा में समायोजित करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार शिक्षक विरोधी सरकार, वर्तमान सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है। हम लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, अभी तक ये जो पेंशन वाली, तो ये 5 तक के जो विद्यार्थी पद हैं उनको देने के लिए तैयार हुए। एक तो हमारी ये आंदोलन है कि सभी शिक्षकों को पेंशन दी जाए, क्योंकि जब विधायक एक बार बनता है, एक दिन के लिए शपथ लेता है, विधायक हो, सांसद हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, तो उसकी पेंशन हो जाती है। तो आखिर शिक्षकों की, कर्मचारियों की क्यों नहीं? तदर शिक्षकों की समस्या, बहुत थोड़े बचे हैं, 25-25 साल सेवा की है, 2-2, 3-3, 4 सेवा के लिए। अब उनको बताइए 25,000 रुपये पे मानदेय पे रखना क्या ये न्यायोचित है? तदर शिक्षकों के साथ कला, व्यायाम, इनको प्रमोशन वाला जो है चली आ रही है, बहुत पुरानी समस्या, उनको प्रमोशन दिलाया जाए। जो भत्ते रोके गए, चाहे पारिवारिक भत्ते हों, जितने भी भत्ते हमारे रोक दिए गए हैं, हम लोग ये मांग करते हैं पुनः वो भत्ते हम लोगों को दिलाए जाएं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वेतन की, वेतन समिति गठित की जाए और पुनः वेतन समिति गठन करने के बाद हम लोगों को जो है वो लागू की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।